फाइनली गाइस बिहार जीविका अकाउंटेंट पोस्ट के लिए एग्जाम हो गया है और इसका जो एग्जाम डेट था 4 से 5 दिन पहले ही एडमिट कार्ड जारी हुआ था। यानी जीविका का जो एग्जाम होना था वो 19 नवंबर से, और सबसे पहले उन्होंने अकाउंटेंट वालों को ही एग्जाम के लिए चुना। अब ये 1 डे एग्जाम था, यानी 3 शिफ्ट में एक दिन में ही सारे सेंटर पर एग्जाम फिनिश हो गए हैं। टोटल 3 शिफ्ट में एग्जाम हुए हैं और मेरा कौन सा शिफ्ट में था ये भी मैं वीडियो में आगे जरूर बताऊंगी आपको। बाकी एग्जाम में क्वेश्चंस वगैरह कैसे आए थे उसका भी रिव्यू में जरूर दूंगी। इससे पहले बात कर लेते हैं कि एग्जाम का पैटर्न क्या था। एग्जाम का जो पैटर्न था, टोटल 5 सेक्शंस में एग्जाम हुए हैं, जिसमें कि अगर हम बात करें तो जीके जीएस का पोर्शन था, जिसमें 17 क्वेश्चन जीके जीएस से था। रीजनिंग से कुछ 11 क्वेश्चन थे, मतलब 11 क्वेश्चंस। और उसके बाद अगर हम मैथ्स की बात करें तो मैथ्स से 12 क्वेश्चंस थे, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड से, और ठीक थे, मतलब मैथ्स के क्वेश्चंस बनने लायक थे। उसके बाद कंप्यूटर थे टोटल 10 मार्क्स के, और लास्ट में जो सब्जेक्ट नॉलेज था यानी कॉमर्स का वेटेज भी 20 मार्क्स का था। ऐसे ही बाकी पोस्ट का जो भी एग्जाम है उसके भी सेम पैटर्न ही है। बाकी किसी किसी पोस्ट में जो एग्जाम है वो 60 मार्क्स के होने वाले हैं। टोटल जो मार्क्स था इसका 17 मार्क्स का था, और टाइम हमें मिला था टोटल 80 मिनट्स का। कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं थी, और सीबीटी बेस्ड एग्जाम था। ये तो हो गया एग्जाम का पूरा ओवरव्यू कि एग्जाम कितने क्वेश्चंस आए थे और एग्जाम का पैटर्न क्या था, एग्जाम का टाइम ड्यूरेशन क्या था। ये सारे एग्जाम के ओवरव्यू हो गए। अब बात कर लेते हैं कि एग्जाम के क्वेश्चंस कैसे आए थे। एग्जाम में जो क्वेश्चंस आए थे ठीक थे। सिर्फ मुझे कंप्यूटर के क्वेश्चंस में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, क्योंकि मेरे जो मैं शिफ्ट में एग्जाम दी थी, मेरा जो था पटना में, मेरा एग्जाम सेंटर पटना लगा था। और फिलहाल मैं अभी जहाँ रहती हूँ वो नवगछिया है, तो नवगछिया से पटना जाने में करीबन 7 से 8 घंटे का टाइम लगता है, अगर ट्रेन डिले ना हो तो। यानी मैं 19 तारीख की बात करूँ तो 19 तारीख को मैं सुबह ही निकली थी। 7 बजे ट्रेन था हमारा नवगछिया से, और वो डायरेक्ट पटना जाती है। तो पटना में जो एग्जाम सेंटर था मेरा पटना जंक्शन और राजेंद्र नगर के बीच में था। एक्चुअली राजेंद्र नगर से पहले ही था, तो इसलिए मैं राजेंद्र नगर ही ट्रेन रुकी थी, तो मैं वहीं से अपना राजेंद्र नगर से 2 से 2.5 किलोमीटर ही डिस्टेंस पे था। मेरा एग्जाम जो था 3rd शिफ्ट में था, और एग्जाम का टाइमिंग मेरा जो था वो 4:30 से लेकर 5:50 तक, यानी 6 o'clock में 10 मिनट्स कम थे। तो टोटल मेरा एग्जाम होते होते पूरा शाम हो गया था। और उसके बाद फिर मुझे वहां से रिटर्निंग आने के लिए कोई भी रात में ट्रेन नहीं थी, तो हमें पटना ही एनी हाउ स्टे करना पड़ा। और मॉर्निंग में 3 बजे हमें ट्रेन मिली थी, तो 3 बजे मैं पटना से निकली थी। तो यहाँ आते आते मुझे करीबन आज सुबह के 10 बजे, जिस दिन मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ यानी 20 नवंबर को, मैं सुबह 10:30 बजे पहुंची थी। और पूरा दिन का हरासमेंट, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, पर मुझे आप लोग को एग्जाम का रिव्यू देना था, इसीलिए बस मैं अभी ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो मैं बात कर रही थी कि जो एग्जाम था ना, कंप्यूटर के क्वेश्चन में मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हुए, क्योंकि उसमें जो क्वेश्चंस ओपन हो रहे थे वो स्टेटमेंट बेस्ड हो रहे थे। और ये एक चीज और है कि इसमें ना आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, सारे जो क्वेश्चंस है ना सेक्शंस वाइज ओपन हो रहे हैं। मतलब अगर जीके का पोर्शन है तो टोटल 17 क्वेश्चन जीके, उसके बाद रीजनिंग, फिर मैथ्स, उसके बाद शायद कंप्यूटर थे, लास्ट में सब्जेक्ट नॉलेज था। इस बेस में सब्जेक्ट नॉलेज जो मेरा कॉमर्स था वो भी ठीक ठाक था, उसमें भी क्वेश्चन मतलब बनने लायक थे और मेरे बने भी हैं। बाकी मैथ्स के क्वेश्चन से जो 3-4 क्वेश्चन से जो मुझे काफ़ी ज़्यादा परेशान किए, जिसमें कि पाई चार्ट से रिलेटेड था। पाई चार्ट मैंने प्रैक्टिस नहीं की थी और इधर मैंने देखा भी नहीं था, तो मुझे पाई चार्ट के क्वेश्चंस में प्रॉब्लम हुई, जिसमें कि 2 पाई चार्ट से क्वेश्चन थे और एक पूरा डायग्राम बेस्ड था, जिसमें कि मतलब वो कुछ दिया था एक्सपेंडिचर और इनकम रिलेटेड, और उसका पोर्शंस निकालना था एम्प्लॉयज़ का और मेल्स एंड फीमेल्स का, कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे। रीजनिंग भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस थे, सारे क्वेश्चंस बनने लायक थे। सिर्फ 1-2 क्वेश्चन था जिसका लॉजिक मतलब उस टाइम समझ में नहीं आ रहा था, या फिर कहे उस टाइम माइंड में क्लिक नहीं हो पा रहा था। तो 1-2 क्वेश्चन जो थे रीजनिंग भी प्रॉब्लम क्रिएट किए हैं। बाकी जीके जीएस की बात करूँ तो जीके जीएस में तो पूरा मेरा जो सेक्शन था, स्पेशली मैं अपने एग्जाम का ओवरव्यू दे रही हूँ, जिसमें कि मुझे लगता है 17 क्वेश्चन में 12 to 15 क्वेश्चन तो सिर्फ करंट अफेयर्स ही होंगे, सिर्फ करंट अफेयर्स थे मेरे सेक्शंस में। और जीके से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं थे, 3 से 4 क्वेश्चंस ही होंगे, बाकी करंट अफेयर से ज़्यादा क्वेश्चंस थे।
बाकी आप में से कितने लोगों ने एग्जाम दिया है और क्या आपका एग्जाम में क्वेश्चंस रहा, वो सब मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना भी ओवर रिव्यू ज़रूर दीजिएगा। आप में का कौन से शिफ्ट में एग्जाम था, आपने एग्जाम अटेम्प्ट किया कि नहीं किया, वो भी ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चंस कैसे थे या क्वेश्चंस आपने कितने बनाए हैं, वो भी ज़रूर बताइएगा। मेरा बताऊँ तो क्वेश्चंस इसमें तो निगेटिव मार्किंग नहीं था, तो मैंने सारे क्वेश्चंस लास्ट में टिक कर दिए हैं। जो मुझे आया नहीं आया सारे क्वेश्चंस टिक कर दिए हैं। बाकी अटेंडेंस एग्जाम का अच्छा खासा था, 70 to 80% स्टूडेंट एग्जाम के लिए अवेलेबल थे, क्योंकि मेरा तो थर्ड इवनिंग शिफ्ट में था। फिर भी प्रेजेंटी काफ़ी अच्छी थी, सारे टेबल्स पे चेयर्स पे स्टूडेंट थे ही, और काफ़ी अच्छे मतलब स्टूडेंट थे जो ऑलरेडी शायद जीविका में वर्क वगैरह कर रहे होंगे, और लोग भी आए थे एग्ज़ाम देने के लिए। तो एग्ज़ाम का जो था अटेंडेंस वो तो ऑलमोस्ट मतलब था 70-80% शायद। अब बाकी जो डेटा निकल के आएगा उसके अकॉर्डिंग पता चलेगा कि कितने स्टूडेंट ने एग्ज़ाम अपीयर किया है। और उसके बाद बात रही कट ऑफ की, तो कट ऑफ तो मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा हाई जाएगा। जो स्टूडेंट का 55 प्लस हो, अगर राइट अटेम्प्ट किए हैं, उन लोग को ज़्यादा चांसेस है, मतलब वो सेफ जोन में है, क्योंकि इसमें पोस्ट भी बहुत ज़्यादा नहीं है और क्वेश्चंस भी बनने लायक थे एग्ज़ाम में। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे, ठीक ठाक थे। जिन लोग का भी जो अच्छी प्रैक्टिस किए थे उन लोग का एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया होगा। और इसमें अगर आप पॉजिटिव होप रखते हैं, तो अगर आप 55 प्लस बनाकर आए हैं, जो कि आपने कंफर्म बनाया होगा, तो आपका रिजल्ट 100% हो जाएगा। बाकी तो रिजल्ट और आंसर की आने के बाद ही कुछ कर सकते हैं। आप लोग की क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी मिलूंगी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।